नमस्कार। आपका भविष्य आपके हाथों में। अद्वितीय हैं आप, जानेंगे। एंड तक देखिएगा वीडियो को, पता चल जाएगा कि अद्वितीय कैसे हैं आप। जहां सादगी, भलाई और सच्चाई नहीं है वहां मानवता हो ही नहीं सकती। प्रकृति या परवरिश, इंसानों में व्यक्तिगत भिन्नता प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट आनुवंशिक सूत्र के कारण होती है। शैशव काल व बचपन के दौरान उभरने वाले मनोवैज्ञानिक गुण और व्यवहार संबंधी भिन्नताएं हमारे जीवन में सीखी गई चीजों का परिणाम है। सच्चाई यह है कि प्रकृति और परवरिश अलग अलग और जटिल तरीकों से एक दूसरे पर असर डालते हैं, जिसका नतीजा यह है कि हम सब अपनी किस्म के अकेले होते हैं। अपनी किस्म के ही अकेले होते हैं, दूसरे किसी से भी बिल्कुल अलग। आपको किसी दूसरे की तरह होने का दिखावा करने की जरूरत नहीं है। अपनी विशिष्टता को संजो कर रखें। यह एक ऐसा तोहफा है जो कुदरत ने सिर्फ आपको दिया है। दूसरों से अलग होने की खूबी आपको उपहार में मिली है। दूसरों से अलग होने की खूबी आपको उपहार में मिली है ताकि आप उसका आनंद ले सकें और अपने अनोखेपन का आनंद दूसरों के साथ साझा कर सकें। दूसरों के काम आए, अधिक से अधिक लोगों से जुड़ें। अग्नि की उड़ान। जीवन में सफल होने और हासिल करने के लिए आपको 3 बड़ी शक्तियों को समझना और उनके महारत हासिल करना बहुत जरूरी है। वह 3 कौन कौन सी हैं? सबसे बड़ी शक्तियां इच्छा, विश्वास और अपेक्षा। एक बार मन किसी भी हुनर या अच्छी सोच में लगने लगता है तो कामयाबी तय है। बेकार की बातों और विनाशकारी कामों जैसी सामाजिक समस्या का समाधान है शिक्षा। पढ़ोगे तो जानोगे, देखोगे तो पहचानोगे। शिक्षा से युवाओं को समाज में उड़ान भरने के लिए पंख मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? पंख, जैसे कि पक्षियों के होते हैं। और क्या? युवा ऊर्जा का मूर्त रूप है। सभी युवा ऊर्जा का मूर्त रूप है। इंसानी सभ्यता में नई ऊर्जा, नए विचार और युवाओं के साहस के बिना तरक्की मुमकिन नहीं है। तरक्की मुमकिन नहीं है। अपने पूरे छात्र जीवन में जिस बात ने मुझे पढ़ाई जारी रखने को लगातार प्रेरित किया वह था कुछ बड़ा हासिल करने का जज्बा, एक बेहतर जिंदगी जीने की चाह और अनुशासित जीवन शैली के लिए मेरी प्रतिबद्धता। अनुशासन से रहना जिंदगी में लक्ष्य तय करने और उस तक पहुंचने के बीच किसी पुल की तरह काम करता है। ब्रिज, फ्लाईओवर। जैसा है वैसा ही रहने दो, या जिसे आम बोलचाल में चलता है का रवैया कहते हैं। क्या कहते हैं? ये तो चलता है। भारत के विकास के लिए काफी घातक सिद्ध हो रहा है। युवाओं को अपनी मजबूती और अपनी ताकत को महसूस करना चाहिए कि उनके अंदर कितनी ताकतें हैं, लेकिन वो जान नहीं पाते। युवाओं को समझौते की स्थिति को या अपनी आशाओं से कमतर किसी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। किसी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। वह समाज जो युवाओं को ऐसी स्थितियों को स्वीकार करने पर मजबूर करता है और उनकी आकांक्षाओं पर अपने सिद्धांतों का बोझ लाद देता है, कभी पनप नहीं सकता। भारत केवल तभी एक विकसित देश बन सकता है जब देश का प्रत्येक नागरिक, विशेष रूप से युवा वर्ग, अपनी क्षमता व योग्यता का भरपूर योगदान दे। भारत युवा शक्ति का भरपूर उपयोग करके ही सही अर्थों में एक महान देश बन सकता है। क्षमता है मुझ में जन्म से, अच्छाई और विश्वास है मुझ में जन्म से, कल्पनाएं और सपने हैं जन्म से।
मुझसे आत्मविश्वास, मुझ में जन्म से साहस है, मुझ में जन्म से समस्याओं पर जीत दर्ज कर पाऊंगा सफलता है। पंख मेरे जन्म से नहीं जन्मजात है, मैं रेंगने के लिए मेरे पास पंख हैं, रेंगने के लिए मेरे पास पंख हैं। मैं उड़ूंगा, मैं उड़ूंगा, मैं उड़ता रहूंगा। एपीजे अब्दुल कलाम के वक्तव्य थे जो आपने मेरे माध्यम से देखे और सुने हैं। बेहतर समाज की ओर देखो, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है आजकल। सोशल मीडिया का हम अपनी संस्कृति में होने वाले नित्य नए परिवर्तनों से निरंतर चुनौतियों का सामना करते आ रहे हैं और प्रक्रिया में मानवता का विकास होता है। परस्पर जुड़े विश्वास के नियम, परस्पर जुड़े विश्वास या विश्व के नियम क्या है? देखो, विश्व के नियम कह सकते हैं हम, विश्वास के नियम, विश्व के नियम। संक्रामिकता का नियम, हमारे संपर्क में रहने वालों का हमारे जीवन पर असर पड़ता है, हमारे संपर्क में रहने वाले लोगों का हमारे जीवन पर असर पड़ता है। दूसरा, अनुकरण का नियम, हमें अपने मित्रों की नकल करते हैं, हम अपने मित्रों की क्या करते हैं? हम अपने मित्रों की नकल करते हैं। तीसरा, अनुवाद का नियम, हमें अपने मित्रों के मित्रों और उनके मित्रों तक से प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं? हम अपने मित्रों के मित्रों और उनके भी मित्रों से प्रभावित होते हैं। कैसे होते हैं? कैसे होते हैं बताइए? होते हैं, आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अस्थायित्व का नियम, चौथा नियम अस्थायित्व का नियम, किसी नेटवर्क की एक उम्र होती है, किसी भी नेटवर्क की क्या होती है? एक उम्र होती है। सोशल मीडिया की वजह से ही लोगों को यह समझ में आ गया है कि उनकी आवाज में भी दम है और भी इतने सक्षम हो गए हैं, लोग इतने सक्षम हो गए हैं जितने पहले कभी नहीं थे। अब वे सरकार पर अपने विचारों का दबाव बना सकते हैं, अपने विचारों का दबाव बना सकते हैं। राजनेता भी अब ऑनलाइन माध्यमों में छिपी संभावनाओं को समझने लगे हैं, जो उनके बात को जनता तक पहुंचाने की गति वाले तंत्र के रूप में काम करते हैं। नेकी की राह, कहते हैं ना, नेकी की राह पे चल, और नेकी की राह पर ही चलना चाहिए हमें। कोई भी एहसास अपनी आत्मा को इतना आनंद और इतनी खुशी प्रदान नहीं कर सकता जितना इस बात को जान लेना कि नेक जीवन जीने के लिए आप कितना प्रयास कर सकते हैं। वह आप कर रहे हैं, आप वह कर रहे हैं। बुझाया? नेकी में बहुत सादगी होती है, बहुत सरलता। जिंदगी में हम जिस किसी भी स्थिति का सामना करते हैं उसमें हमारे पास सारे दो ही विकल्प होते हैं, सारे XYZ दो ही विकल्प होते हैं, सही या गलत। दो ही विकल्प होते हैं हर स्थिति में, सही या गलत। दोनों में से कोई एक रास्ता चुन सकते हैं हम। हमारे पास ये स्वतंत्रता है, हमेशा रहती है कि हमेशा दो चीजें मिलती हैं, सही या गलत, और दोनों की चुनने की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है। किसी गलत काम को करने का कोई सही तरीका नहीं होता, किसी गलत काम को करने का कोई सही तरीका नहीं होता। नेकी ना केवल अन्य सभी तरीकों से बेहतर है, बल्कि यही एकमात्र तरीका भी है। कोई भी रास्ता हम चुन भी सकते हैं। भ्रष्टाचार का साम्राज्य है। भ्रष्टाचार की अपनी कई वजह हैं जिनका अच्छी तरह से अध्ययन किया जाना चाहिए और उस आधार को ही खत्म कर देना चाहिए, उस आधार को ही खत्म कर देना चाहिए जिस पर भ्रष्टाचार टिका होता है। उस आधार को जिस पर भ्रष्टाचार टिका होता है ना, एक आधार है, ये आधार है, तो इस पर भ्रष्टाचार क्या टिका हुआ है, तो उस आधार को क्या है, खत्म कर देना चाहिए। भ्रष्टाचार का जन्म इस भावना से होता है कि आप मुझे क्या दे सकते हैं, आप मुझे क्या दे सकते हैं। इस सोच को उचित शिक्षा और पारिवारिक परंपरा के जरिए मैं आपको क्या दे सकता हूं, मैं बदल दिया जाना चाहिए, मैं बदल दिया जाना चाहिए। सुशासन दोनों तरह के भ्रष्टाचार को रोक सकता है।
आवश्यकता जनित भ्रष्टाचार, लालच जनित भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार में कभी लाकर न केवल देश का विकास सुनिश्चित किया जा सकता है, बल्कि यह निरंतर विकास की एक अनिवार्य शर्त से कम नहीं है, बिल्कुल भी। संयुक्त परिवार का महत्व क्या होता है? संयुक्त परिवार का महत्व, आजकल तो संयुक्त का मतलब होता है जुड़ा हुआ। जैसे संयुक्ताक्षर है ना, हिंदी व्याकरण में आप पढ़ते हैं संयुक्ताक्षर। कौन कौन से संयुक्ताक्षर हैं? दो वर्णों से जो मिलकर बनते हैं वो संयुक्ताक्षर होते हैं। दो वर्णों से, ध्वनि रहित या सहित, वो व्याकरण का मुद्दा है, उसको हम व्याकरण में कवर करेंगे। संयुक्त परिवार का महत्व क्या होता है? परिवार वह है जिसमें कोई पीछे नहीं छूटता और ना ही किसी को भुलाया जा सकता। परिवार वह है जिसमें कोई पीछे नहीं छूटता और ना किसी को बुलाया जाता है। परिवार का महत्व क्या है? परिवार में ही आधारभूत मूल्यों और नैतिकता के बीच पढ़ते हैं। परिवार में ही सीखने की क्षमता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सामाजिक मेलजोल के गुण मिलते हैं। लोग समाज को बेहतर योगदान दे पाते हैं। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है और उसकी मजबूती अर्थव्यवस्था में हर तरह की बेहतरी के लिए बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। गुणों की मलिका क्या होता है? गुणों की मलिका, हम गुणों की मलिका के बारे में बात करेंगे। तो कृतज्ञता हमें हमसे बाहर ले आती है, जहां हम खुद को कहीं बड़े और जटिल इंटरनेट के एक हिस्से के रूप में देख पाते हैं। हम अपने जीवन में जिस स्वतंत्रता का आनंद उठा रहे हैं उसके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता की एक भावना समाप्त हो चुकी है। जिस महान हस्तियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने जीवन की आहुति दे दी, हमारे भीतर उनके प्रति कृतज्ञता का अभाव है। कृतज्ञता की भावना ना होने से मानवीय संबंधों का निरंतर हास्य हो रहा है और हमारी संस्कृति के भीतर एक महामारी का रूप ले रही है, जहां हम अपने कर्तव्यों व दायित्वों की तुलना में अपनी पात्रता और अधिकारों को अधिक महत्व दे रहे हैं। कृतज्ञता का संबंध इस धारणा से है कि सद्गुण अपना पुरस्कार खुद होते हैं और इससे पुरस्कार भी पैदा होते हैं। कृतज्ञता ना सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इसकी वजह से लोग अच्छा महसूस करते हैं, बल्कि इससे उन्हें अच्छे काम करने की प्रेरणा भी मिलती है। कृतज्ञता मन में संजोकर रखी इन स्मृतियों से ज्यादा हृदय में संजोई गई स्मृतियां हैं। एक ऐसा तरीका जिसे हृदय याद रखता है, एक ऐसा तरीका जिसे हृदय क्या करता है? याद रखता है। हम प्रतिदिन एक बेहतर इंसान बन रहे हैं, इसलिए आप अपनी ओर से जितना कुछ दे सकते हैं दे सकते हैं, जितना कुछ दे सकते हैं दे सकते हैं, वह देना जारी रखें, क्योंकि आगे केवल यही मार्ग है। अच्छे कार्यों के लिए अपना समय दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई विचारधारा के साथ। जय हिंद, जय भारत।